क्या आप जानते हैं कि सीए इंटरमीडिएट के रिगरस एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने के बाद भी बहुत सारे बच्चों की आर्टिकलशिप अच्छी फर्म्स में नहीं लग पाती है। मुझे अपना टाइम याद है, मैं भी जब अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मेरे अंदर भी इसी तरीके से बहुत सारी एक्साइटमेंट और नर्वसनेस की फीलिंग्स थी, और यही जो नर्वसनेस की फीलिंग्स थी उनको मैंने चैनलाइज किया था अच्छे से अपने प्रेपरेटरी फेज को पूरा प्रेपरेशन करके और पूरी मेहनत करके। तो मेरा नाम है वंशिका और आज मैं आपके साथ में ये वीडियो लेके आ गई हूँ कि आप भी किस तरीके से फुल ऑन प्रिपेयर करके जा सकते हैं अपने आर्टिकलशिप के इंटरव्यू के लिए। तो अगर आपके पास में भी ये सारे क्वेश्चंस हैं तो मेरे साथ 10 से 15 मिनट इस वीडियो में बने रहना, ताकि आपके वो सभी क्वेश्चंस एकदम बढ़िया तरीके से आंसर हो सके। सो विदाउट एनी फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड, राइट। तो देखो, सबसे पहले जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना तो आपके मेजरली 4 राउंड्स होते हैं, जिसमें जो सबसे पहला राउंड होता है वो होता है आपका रिटन टेस्ट या फिर एचआर का राउंड। सो रिटन टेस्ट में बेसिकली ये लोग क्या क्या पूछ सकते हैं, ये लोग आपसे पूछ सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में, जो भी आपके बेसिक्स है, और एक QA यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का यहाँ पे और ऐड हो जाता है। थोड़ा बहुत मैथ से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, घबराना मत। बहुत ही बेसिक 10th के लेवल के मैथ्स के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे होंगे, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देख लेना, ज्यादा वेटेज लेकिन हमेशा आपके CA रिलेटेड क्वेश्चंस पे होगा, उसकी चिंता मत करना। थोड़ा बहुत कुछ कंपनीज इंग्लिश का भी टेस्ट ले लेती है, सो लिटिल बिट वो भी हो सकता है, बट उसके लिए आई डोंट थिंक कुछ सेपरेटली आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है। After the written test is done, an HR round is conducted, and in that HR round we are going to discuss completely क्या क्या questions आते हैं in the next slide. अभी के लिए moving on to step 2, which is the technical round. Then the step 3 is the group discussion. GDs आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही important होते हैं, और कुछ firms GD को बहुत seriously लेती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो बच्चे group discussion में अच्छे तरीके से freely अपने thoughts को express करना जानते हैं, उनके अपने खुद के ओपिनियंस हैं, और वो लोग एक बुकिश नॉलेज के अलावा भी नॉलेज होल्ड करते हैं। इसमें भी हम लोग अच्छे से आने वाली स्लाइड में पूरा डिस्कशन करेंगे। एंड लास्टली इज द पार्टनर राउंड, यानी जो भी आपके डोमेन के सबसे ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, आपके टीम के सबसे ऊंचे वाले लोग जो कि पूरी टीम को मैनेज कर रहे हैं, उनके साथ में भी आर्टिकल्स का एक राउंड जरूर होता है इन द बिग 6 और द टॉप 20 कंपनीज। सो ये है आपका एक बेसिक फ्लो चार्ट। सबसे पहले हमारा रिटन टेस्ट या फिर एक HR राउंड होता है, उसके बाद में हमारा टेक्निकल, उसके बाद में हमारा yes, the technical round happens. After that, the GD happens, and lastly, the partner round happens. So this is the very basic flowchart. आपको चाहिए तो screenshot ले लो, एक basic overview इस slide में मैंने आप लोगों को दिया है। अब देखो, हम लोग एक एक करके अब हर राउंड के बारे में सेपरेटली अच्छे से बात करेंगे, ताकि आपको हर राउंड के इन डेप्थ नॉलेज इस वीडियो में हो सके। HR राउंड में देखो क्या होता है ना, HR राउंड में बेसिकली आपकी पर्सनालिटी को HR इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि आप किस तरीके से बात करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरीके का है, आपका अपने पर्सनालिटी को कैरी करने का तरीका कैसा है, आपका वे ऑफ स्पीकिंग कैसा है, ये सारी चीजें आपकी HR राउंड के अंदर इवैल्यूएट होती है। अब व्हाट आर द कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इन द कंपनीज। सबसे पहले तो हो गया व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर फर्म, है ना। ये तो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसीलिए जिस भी कंपनी में आपका इंटरव्यू कॉल आया है उसके बारे में आपको एक बेसिक रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। A basic research is going to take you a long way when you are going to interview for the company, क्योंकि जहां पे भी आप जा रहे हो ना, इंटरव्यूअर ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको उसकी कंपनी के बेसिक्स के बारे में पता हो, वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, किस तरीके से उनका आर्टिकलशिप को लेके प्रोसेस रहता है, क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन से डोमेन्स में, ये सारी बेसिक रिसर्च करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज टेल अस अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पे आप अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं, आप अपने बारे में बताते हैं, आपकी अभी तक की जर्नी सो फार टिल CA इंटरमीडिएट किस तरीके की रही है, वो भी आप इसी राउंड में बताते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल HRs पूछते हैं वो ये है कि अपनी कुछ स्ट्रेंथ या वीकनेस के बारे में बताएं। तो आप अपनी स्ट्रेंथ देखिए, हमेशा बहुत पॉजिटिवली हाईलाइट करिए और ऐसा कोशिश करिए कि आप किसी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को
कंपनी में आप कैसे उस स्ट्रेंथ से बेनिफिट दिलवा सकते हैं कंपनी को, वैसे अलाइन करें, राइट। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये अपनी स्ट्रेंथ में बता सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं डेडलाइंस को मीट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव रहता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डेडलाइन है तो मुझे वो काम दिया जाता है तो मैं उसको फटाफट से कर लेता हूँ। इससे कंपनी वालों को आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि दिस किड इज़ जस्ट हैंड्स ऑन, आप इसको कुछ भी काम दोगे ये फटाफट से चुटकियों में उस काम को पूरा कर देगा। और अल्टीमेटली यही तो वो चीज़ है जो कंपनी को चाहिए, है ना। तो ऐसे ही वीकनेस कोशिश करिए कि आप कुछ ऐसी वीकनेस ना ही बताएं जिससे कंपनी में आपके खिलाफ कुछ डाउट्स क्रिएट हो जाए। तो ऐसी वीकनेसेस को आप थोड़ा सा अवॉइड करें। देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल फिर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपनी स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। जब भी आप स्ट्रेसफुल होते हैं तो इसके लिए आप बेसिक एग्जाम्पल्स के साथ आंसर दे सकते हैं कि मैं मेडिटेशन का सहारा लेती हूँ, मैं योगा करती हूँ, फिजिकल मेंटल हेल्थ का ध्यान रखती हूँ, ताकि स्ट्रेस को जितने हद तक अवॉइड हो सके वो किया जा सके। एंड फिर भी अगर होता है तो फिर देयर इज़ नथिंग लाइक इट, वो तो सबको होता है ना। तो उससे जल्दी से ओवरकम कर लेती हूँ, ये आपके फेवर में जाएगा कि इवन दो स्ट्रेस equally affects all of us in some way or the other, but I am proactive in dealing with it, and मैं उसके लिए मैंने कुछ coping mechanisms बनाए हुए हैं, जैसे मैं good music, movement really helps a lot in stress। तो आप यहाँ पे मूवमेंट का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। बाय मूवमेंट आई मीन दैट आप क्या कर सकते हैं ना, आप पार्क्स वगैरह में जाते हो, रनिंग करते हो, ऐसे खुद को आप एक्टिव रखते हो, क्योंकि जब भी हम खुद को एक्टिव रखते हैं स्ट्रेस नेचुरली हमारे तक थोड़ा कम आता है। तो ऐसे करके आप कुछ उनको इस क्वेश्चन के रिलेटेड आंसर दे सकते हैं। देन वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years आई थिंक इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव आंसर। आप इसके रिलेटेड जो भी आंसर देंगे वो बहुत ही सब्जेक्टिव होगा, आपके अपने पर्सनल विजन से रिलेटेड होगा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी सब्जेक्टिव। और मेनली हाँ, आपको पूरे के पूरे HR राउंड में अपनी कम्युनिकेशन दिखानी है, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कैसी हैं, आप कितने अडेप्टेबल हैं, आप कितनी जल्दी एक ऑर्गेनाइजेशन में घुल मिल जाएंगे, एक टीम प्लेयर आप हैं या नहीं है। सो बीइंग अ टीम प्लेयर इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, क्योंकि आफ्टर ऑल जब भी आप किसी कंपनी में काम करोगे तो आपको एक टीम में काम करना है ना। अकेले काम तो हम यहाँ कर नहीं रहे हैं। सो दैट इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द HR राउंड कि HR राउंड में आपसे कितने तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हमने इस वाली स्लाइड में समराइज कर दिया। द नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट राउंड, जिसके बेसिस पे आधे से ज़्यादा रिक्रूटर्स आपको सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो डिसाइड करके बैठ जाते हैं, इज़ योर टेक्निकल राउंड। और यही जो टेक्निकल राउंड है ना, ये आपके डोमेन रिलेटेड अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप Big 6 की बात करें या टॉप 20 की बात करें तो उन फर्म्स में सेपरेट टीम्स होती है, यानी कि आपके टैक्स के रिलेटेड जो है वो एक सेपरेट टीम हो सकती है ना। सो इफ वी टॉक अबाउट द Big 4s और द Big 6 और द टॉप 20s, so in this there are separate teams, right? There are separate teams for your internal audit, statutory audit, taxation, mergers and acquisitions। तो ये सारी आपकी सेपरेट टीम्स होती है, राइट। और यही जो आपकी टीम्स होती है ना, इनके अकॉर्डिंग आपके जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं वो फ्रेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टैक्स में जाना है तो आपसे नॉर्मल सी बात है कि टैक्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, है ना। अगर आपको डायरेक्ट टैक्स में फॉर एग्जाम्पल रिक्रूट करना है तो आपसे डायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि डायरेक्ट टैक्स की नॉलेज आपको बहुत अच्छे से हो। इंपॉर्टेंट सेक्शंस जितने भी DT है वो फिर आपका एक कोर एरिया बन जाएगा अपने इंटरव्यू के प्रेपरेशन के लिए। तो प्लीज़ ध्यान रखना कि जिस भी डोमेन का आपका इंटरव्यू है आपको उसके रिलेटेड रिसर्च करना बनता ही है
है ना। अब उसके अलावा कुछ मैंने एक जनरल पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ऑडिट एंड अश्योरेंस में आपसे असर्शंस के बारे में पूछा जा सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑडिट में 65, 70, 80 मार्क्स पे इवन स्कोर कर लेते हैं, एग्जाम्पशन स्कोर कर लेते हैं, लेकिन असर्शंस के बारे में उनको नहीं पता होता। मैनेजमेंट असर्शंस क्या होती हैं आप ही बताइए कमेंट सेक्शन में। जो भी बच्चा असर्शन के बारे में जानता है प्लीज अभी के अभी वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट सेक्शन में लिखेंगे असर्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में स्टैट्यूटरी ऑडिट वर्सेस इंटरनल ऑडिट, ये एक की डिफरेंस है जो एज एन सीए फाइनलिस्ट आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पता हो, है ना। की रिस्क इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, आपने अपने ऑडिटिंग के चैप्टर रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल में इस सब के बारे में अच्छे से पढ़ा होता है। मेक श्योर कि आपने 9 मंथ्स की जो अपनी सी इंटरमीडिएट की जर्नी कंप्लीट करी है उसमें, या जितने भी आपको जितना भी टाइम पीरियड आपको लगा हो, आपने उसमें अच्छे से ओवरव्यू आपको सभी सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा पता हो, बिकॉज लिटरली दीज आर ओनली फॉर रेफरेंस, दे कैन आस्क फ्रॉम एनीवेयर, इट इज अप टू देम टू डिसाइड व्हाट एंड व्हिच काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। तो एक ओवरव्यू तो अपने दिमाग में बना के ही चलना पूरे के पूरे सिलेबस का, बिकॉज दैट इज फॉर श्योर गोइंग टू हेल्प यू। देन टैक्सेशन में आपसे जीएसटी के बारे में पूछा जा सकता है, इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस पूछे जा सकते हैं, है ना। इसी को हम लोग अभी और स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए अगली स्लाइड में आएंगे। ये अगेन एक ओवरव्यू के फॉर्म में मैंने आपको इस पीपीटी में लिखा हुआ है। एंड ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स बहुत ही बेसिक जेनरिक, एक आध किसी बच्चे से पूछ लिए थे इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए कि बेसिक आप एक ट्रांसफर प्राइसिंग का ओवरव्यू जो है वो ले लेना, so that in case they ask then you do not fumble, है ना, you have the right kind of answers to give. Then वैसे तो एडवाइजरी एंड कंसल्टिंग में आर्टिकलशिप्स लगती ही नहीं है, ये थोड़ी नेक्स्ट स्टेज है। इन केस आप किसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको हो सकता है, अगेन वेरी वेरी माइन्यूट चांसेस कि आपको कंसल्टिंग में लिया जाए, बट एडवाइजरी एंड कंसल्टिंग एंड स्ट्रैटेजी ऐसी फील्ड है जहाँ पे अगर आप बहुत ही ब्रिलियंट हुए तो क्या ही बात है, इसमें भी आपका जो है हो सकता है, बट इसके लिए हम लोग कभी और बात करेंगे, बिकॉज नॉर्मली आर्टिकलशिप के केस में इतना काम का नहीं है। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट दैट यू आर क्लियर रिगार्डिंग योर कॉन्सेप्ट्स। कंफ्यूज्ड साउंड करने की गलती बिल्कुल मत करना। अगर कंफ्यूज लगोगे कैमरा के सामने तो नेचुरल सी बात है, सॉरी नॉट कैमरा के सामने, इन फ्रंट ऑफ योर सुपीरियर्स जो भी इंटरव्यू ले रहा है, नेचुरल सी बात है ना, कंफ्यूज्ड इंसान को कोई क्यों लेना चाहेगा। वी वांट दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, द कंपनी वांट्स दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जो कि रिफ्लेक्ट करे क्लैरिटी, लॉजिक इन देयर आंसर्स, एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में आंसर करें, है ना। तभी अगर आप ये सारी चीजें करोगे तब आप बनोगे हीरो, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग अपने डोमेन स्पेसिफिक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फटाफट से कवर करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं अगर हम ऑडिट में जाते हैं, अकाउंट्स में जाते हैं, टैक्सेशन में जाते हैं, तो हमसे स्पेसिफिकली सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज दे एक्सपेक्ट। सो ऑडिट में ऑफ कोर्स आपको स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसमें भी मैंने आपको 200, 300, 500 एंड 700 की सीरीज मार्क करके बता दी है। 500 इज रिगार्डिंग द ऑडिट एविडेंस, पूरा उसी के आसपास घूमता रहेगा। 700 सीरीज रिगार्डिंग ऑडिट दिस रिपोर्टिंग, है ना, सारे स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 200 तो बेसिक आपको पता ही होना चाहिए एज अ जस्ट सीए इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट, एंड 300 तो ये सारे प्लीज इस सीरीज को अच्छे से करके जाना। देन कारो एप्लीकेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, दे एक्सपेक्ट कि कारो के बेसिक प्रोविजंस जैसे पीपीई के बारे में, इन्वेंट्री के बारे में, ये सारी चीजें आप लोगों को एक लेवल तक पता हो, इसकी नॉलेज हो, ओके होनी भी चाहिए, आप सीए फाइनल में है। देन रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल के बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चंस दे कैन आस्क, एंड ऐसे 315 हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट एसेज है इन 330, है ना। सभी चीज़ें आपको इंटरनल कंट्रोल के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए। देन चेंजेस मेड टू द ऑडिट ट्रेल, दिस इज बेसिकली एन अमेंडमेंट, है ना। ये एक अमेंडमेंट आई थी कंपनीज एक्ट में जिसमें बोला गया है अब कि सभी कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, अपने एक ऑडिट ट्रेल को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सो अमेंडमेंट है तो नेचुरली इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये भी आपको करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड देन इज योर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जहाँ पे आपको एसए 570 के बारे में वो लोग पूछ सकते हैं क्या क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एनालिटिकल प्रोसीजर्स में दे फंबल,
एंड जितने भी हमारे इंटरव्यू पैनल के लोग हैं उनको ये तो है ही कि जहां बच्चा फंबल करेगा वो क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है ना। सो मेक श्योर कि आप एपी के बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाएं, ऐसे और बाकी गोइंग कंसर्न के बारे में भी पढ़ के जाएं, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑडिट। सो दीज वर योर ऑडिट स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो कि मैंने थोड़े बहुत इकट्ठे किए थे जो बच्चों से पूछे जा रहे थे। अब हम टैक्सेशन रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। टैक्सेशन रिलेटेड क्वेश्चंस में इसका अगर आपको पीछे स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, राइट, फॉर द ऑडिट। नेक्स्ट, टैक्सेशन में हम लोग डिडक्शंस की आपसे पूछ सकते हैं कि 80C के बारे में बताओ, 80G, 80D, 80DD, 80E, ये सारे इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं। प्लीज़ इनको अच्छे से आप लोग ऑब्वियसली कर लेना। एंड करंट टैक्स स्लैब्स क्या चल रही हैं, दैट दे कैन आस्क। कैपिटल गेन के प्रोविजंस, स्पेशल इनकम में जो आपका टैक्स लगता है, चाहे वो आपका 112, 112A, 111A, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। TDS रिलेटेड जो सेक्शंस होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। बहुत बार TDS के स्पेसिफिक सेक्शन रिलेटेड ये लोग पूछते हैं, सो मेक श्योर दैट आप वो भी अच्छे से करके जाएं। एंड बेसिक रिटर्न फाइलिंग प्रोविजंस, रिटर्न किस तरीके से फाइल होती है, किन लोगों को मैंडेटरी फाइल करनी पड़ती है, क्या लिमिट है, और रिटर्न फाइलिंग और आपकी इनकम टैक्सेबल है या नहीं, इसका डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो आप प्लीज़ ये भी अच्छे से करके ज़रूर जाना। एंड देन वी कम टू GST, जहाँ पे हमने ई इनवॉइसिंग की बात करी और हमने टैक्स दिस क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, किस सिचुएशन में क्रेडिट नोट इशू होता है, किस सिचुएशन में एक डेबिट नोट इशू होता है। और आपको या फिर वो ऐसा भी घुमा के भी पूछ सकते हैं कि आपको एक केस सिनेरियो बना के दे देंगे कि अब आप बताइए कि सिचुएशन में क्रेडिट नोट इशू होगा या डेबिट नोट इशू होगा, तो उसका भी आप लोग ध्यान रख लेना। सो ये था हमारा टैक्सेशन रिलेटेड। अगेन इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन गो अहेड एंड टेक योर स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारे अकाउंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट रिलेटेड, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बारे में दे कैन आस्क। एंड इंटरव्यूअर क्या करता है ना, आपको एक उसमें कंफ्यूज करना चाहता है, जो वैसे आप भी कंफ्यूज होते ही हो पेपर के टाइम पे, विच इज इंटरेस्ट गिवन वर्सेस इंटरेस्ट रिसीव्ड। आपको बोलेगा इसको आप बाइफर्केट करो कि इंटरेस्ट रिसीव्ड और गिवन इन्वेस्टिंग है या फाइनेंशियल है। तो आप मुझे बताइए, अगेन जिस बच्चे को इसका आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा कि जब भी इंटरेस्ट मिलता है, when you receive interest from a company, is it an investing activity or a financing activity? Similarly, when interest is given by you to the company, if it is a investing activity or a financing activity, अभी के अभी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वीडियो पॉज करिए, फिर वापस वीडियो में आना और आगे के क्वेश्चंस देखना। नेक्स्ट AS2 7 9 10 17 19 20 22 आपके इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, प्लीज इनको अच्छे से करना। एंड डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, ये आप 11th-12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो अगर आप इस लेवल पे भी इस क्वेश्चन को नहीं आंसर कर पा रहे हैं तो फिर तो क्या ही बात है। अभी के अभी जाके पढ़ो इसके बारे में, याद रखो और अपने दिमाग में फिट कर लो। एंड देन यू ऑल्सो हैव द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, इसके बारे में भी एक बार पढ़ लेना, पूछा गया क्वेश्चन है इन द इंटरव्यू। गोइंग कंसर्न अजम्पशन अकाउंटेंसी में क्या होती है, कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, जरूर पढ़ना, बताना, और जिसको अभी आता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा। जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे ना, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपके कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह एक्ट करेगा कि मुझे आता है, मैं प्रिपेयर्ड हूं, कल को जो भी इंटरव्यू होने वाला है वो मैं जरूर क्रैक करूंगा या करूंगी। इसीलिए इफ एनी स्टूडेंट इज वॉचिंग द वीडियो एंड ही और शी नोज द आंसर टू दीज क्वेश्चंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पॉज द वीडियो एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन ये सारी चीजें, और कमिटमेंट करके जाओ कि आके अपने इंटरव्यू के बाद बताओगे कि कैसा गया आपका इंटरव्यू और क्या आपको मेरे इस वीडियो ने हेल्प करा था या नहीं करा था। मैं आपके आंसर्स का जरूर वेट करूंगी, इसीलिए प्लीज ये करना मत भूलें। एंड फाइनली फाइनेंस लीज वर्सेस ऑपरेटिंग लीज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर करना, क्वेश्चंस आने के बिल्कुल संभावना बनी रहती है। राइट
ये थे हमारे इन डेप्थ क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारे थर्ड राउंड की तरफ आएंगे, विच इज द जीडी, द ग्रुप डिस्कशन राउंड। अब देखो, जीडी जरूरी नहीं है कि हर कंपनी में हो, बट जहाँ पे होता है वो लोग इस राउंड को बहुत सीरियसली लेते हैं। वो पूरा आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, आपकी नॉलेज चेक करेंगे कि बुक्स के अलावा आपने आखिर अपने इंटरेस्ट को परस्यू किया है नहीं, एक जनरल ओवरव्यू ऑफ द वर्ल्ड के बारे में आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। तो ये चीजें बहुत जरूरी आ जाती हैं जीडी के अंदर। जीडी के अंदर वो आपका करंट अफेयर्स के बारे में पूछ सकते हैं, है ना। अगर आप सीए स्टूडेंट हो तो आपसे एआई के बारे में पूछ सकते हैं कि एआई की वजह से अकाउंटिंग प्रोफेशन में किस तरीके के चेंजेस आए हैं, जॉब्स में किस तरीके के चेंजेस आए हैं, एआई और अकाउंट्स मिलके या एआई ने ऑडिट को कैसे इन्हांस किया, या क्या एआई ऑडिट को रिप्लेस कर सकता है, वो आपके व्यूज जरूर जानना चाहेंगे। सो मेक श्योर कि आप इन जनरल टॉपिक्स के बारे में जरूर पढ़े, ईएसजी के बारे में पढ़े, विच इज योर इन्वायरमेंट, सोशल environment, social governance, है ना। इसके बारे में ईएसजी रिपोर्टिंग के बारे में पढ़े, बिकॉज ये आजकल इतनी मैंडेटरी हो गई है दैट देयर आर फुल फ्लेज्ड टीम्स एंड इवन कंपनीज विच आर हैंडलिंग द ईएसजी रिलेटेड वर्क। सो प्लीज इसके बारे में भी आप थोड़ी नॉलेज रखेंगे। एंड देन ऑब्वियसली द फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री, टैक्स रिफॉर्म्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो कंसल्टिंग में आ रही है। सो आपको एआई हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, आपका द डिजिटल ट्रांस, इन सभी जो भी आईटी रिलेटेड चीजें हैं वो कैसे अकाउंटिंग या ऑडिटिंग या एक सीए के प्रोफेशन में कैसे वो चेंजेस लाती हैं, इन सब के बारे में प्लीज पढ़ के जाना, सो दैट उन लोगों को ये चीज दिख पाए दैट दिस स्टूडेंट हैज एन इन्फॉर्म्ड व्यू अबाउट वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री। देन केस स्टडीज आपको दे सकते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में, या फिर कोई सिनेरियो बता देंगे कि अगर आप यहाँ पे ऑडिटर की तरह होते, है ना, इफ यू वर एन ऑडिटर, तो आप इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करोगे। तो ये सारी चीजों के बारे में भी दे कैन वेरी वेल आस्क, राइट। ऑल राइट, देन टू सक्सीड आपको एक और चीज बता दूं कि जब भी आप जीडी में होते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज इज डेफिनेटली अ थिंग। अगर आप पहले टॉपिक को शुरू करेंगे तो आपको जरूर ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे, बिकॉज जनरली बच्चे बहुत ज्यादा घबराते हैं, है ना, किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा डर रहे होते। सो फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको सेट असाइड करेगा फ्रॉम द क्राउड। और अगर इसी तरीके से अगर आप पूरे जीडी को क्लोज करने में हेल्प करेंगे, एक क्लोजर देंगे, तो वो भी आपको सेट असाइड करेगा फ्रॉम द क्राउड। और यही तो हमारा मेन एम है कि हम लोग कैसे 6 से 7 लोगों में खुद को डिफरेंशिएट कर पाते हैं, राइट। और जब भी बोले, करेक्ट बोले, सिर्फ बोलने के लिए मत बोलना, कुछ आपके दिमाग में जेन्युइन वो है तो बोलना। एंड सो यू हैव टू रियली स्ट्राइक अ बैलेंस कि आप बोले भी, चुप भी ना रहें, लेकिन जब बोले तो आप वेल इन्फॉर्म्ड साउंड करें। That is your job in the GD, right? और फाइनली जो आपका लास्ट राउंड आता है, दैट इज द पार्टनर राउंड। पार्टनर राउंड में देखो, दिस रियली कैन गो एनी वे। टू टेल यू द ट्रूथ, सम पार्टनर्स रियली हैव had the whole partner round अब टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट एंड हॉबीज ऑफ द कैंडिडेट। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने सिंगिंग लिखा था कि मैंने राग दरबारी में बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है, तो उन्होंने इंटरव्यू में राग सुने हैं बैठ के कि आप राग सुनाइए। तो यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप अपने रिज्यूमे में जेन्युइन चीज़ें मेंशन करें। अगर आप लिख रहे हैं कि मैं गिटार बहुत अच्छा बजाता हूँ, पता चला ऑफिस में किसी के पास में गिटार है, उन्होंने गिटार मंगवा लिया, आपको दे दिया, आपसे बच नहीं रहा। सो ऐसी चीज़ें मत करना। और देन अगर वो इस तरीके का राउंड वो लेके जाते हैं, दिस इज़ अ वेरी फन राउंड बिकॉज दीज आर वेरी सीनियर पीपल, बट व्हेन दे आर इंटरैक्टिंग विद यू ऑन अ पर्सनल लेवल्स, एंड दैट इज ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट गेम, राइट। सो ऐसा भी जा सकता है, और उल्टा इट कैन हैपन द अदर वे ऑल्सो, वेयर दे आर आस्किंग यू अबाउट द टेक्निकल क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, जहाँ पे वो अपने हिसाब से आपको सिनेरियोज दे सकते हैं कि आप इस सिनेरियो में होते तो क्या करते, अगर ऐसी सिचुएशन एज एन ऑडिटर आप फेस करोगे तो आप क्या करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर राउंड के अंदर आ सकती हैं। फर्म स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि उस पर्टिकुलर फर्म के बारे में आप बताओ, क्या आप व्हाट ऑल यू नो अबाउट द फर्म, आपके टीम के बारे में बताओ, ऐसे सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। देन टेक्निकल डिस्कशन, इंडस्ट्री ट्रेंड, सिनेरियोज, अगेन ये सारी बेसिक चीज़ें जो आप टेक्निकल राउंड के लिए प्रिपेयर करोगे ही, वही चीज़ें यहाँ पे भी पूछी जा सकती हैं।
and since they are people who are at the top managerial level, so they can really make out that, you know, if you have those leadership skills within you, if you have that talent within you, so make sure कि आप अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करें और पोर्ट्रे करें कि वो उस चीज़ को देख पाए, है ना. एंड सिचुएशनल क्वेश्चंस ऑल्सो दे कैन आस्क कि अगर कोई क्लाइंट इस तरीके की कोई सिचुएशन फेस कर रहा होगा तो आप उस क्लाइंट को कैसा जवाब दोगे, कैसा आप सजेशन दोगे. सो अगेन दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द पार्टनर राउंड. सो येस, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड इन द PPT एंड दिस वीडियो एज वेल. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अभी के अभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे को ज़रूर आके बताना कि इस वीडियो ने आपकी किस तरीके से हेल्प करी इन acing your interview for your articleship. And thank you so much for joining in. और आपके इसके अलावा किसी भी तरीके के questions हैं तो please comment section में लिखेगा. I would be very very happy to be answering those questions. So yes, stay tuned for now. Thank you so much for joining in and I will definitely meet you in the next video. Bye bye. Take care.